जितने भी औलिया अल्लाह गुजरे हैं उन्होंने इसी अंदाज में इबादत करने की कोशिश की है, और जब वो इस कोशिश में कामयाब हो गए और इबादत के मराहल से गुजरे तो अल्लाह ताला ने उन्हें विलायत के मनासिब अता फरमाए। हज़रत नौशागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह विलायत के उस बुलंद मनसब पर फायज थे और विलायत के उस बुलंद तख्त पर मुतमक्किन थे कि आपके बहुत से मुरीदैन भी विलायत के आला मनासिब पर तख्त नशीन नज़र आते हैं। हज़रत नौशागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में से एक खलीफा का इसमें गिरामी हज़रत पीर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह था, जो हज़रत नौशागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के बड़े प्यारे खलीफा थे। आपका इसमें गिरामी तो पीर मोहम्मद था, लेकिन आप सुचार के नाम से मशहूर हुए और ये लक़ब आपको इसलिए मिला कि आप हमेशा सच बोलते थे और आपके मुर्शद ने खुश होकर आपको सुचार के नाम से पुकारा। आपके वालिद साहब का इसमें गिरामी वारिस अली ख़ान था और आपका नस्बी ताल्लुक़ कक्खड़ ख़ानदान के शाही कबीले से था। आप घोड़ों का कारोबार करते थे, घोड़ों की सौदागरी करते थे और इसी सिलसिले में एक काफ़िले के साथ आप लाहौर पहुँचे। जब हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में गए, उन्होंने देख कर ये कहा कि जवान, तुम्हारी किस्मत में तो कुछ और लिखा है, तुम वापस गुजरात चले जाओ। आपने उनकी बात मानी, उनका हुक्म माना और गुजरात तशरीफ़ ले आए और मौज़ा कालिकी में क़याम फरमाया। मौज़ा कालिकी दरिया चिनाब के किनारे वाक़ था। जब आपने वहाँ क़याम फरमाया तो आपकी वालिदा मोहतरमा आपको तलाश करते करते इस गांव में पहुँच गईं। आपके पास कुछ अर्सा रहने के बाद वो वफ़ात पा गईं और वालिदा मोहतरमा की वफ़ात के बाद आप मौज़ा मंजूचक हज़रत भोला शाह रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने आपको देखते ही ये फरमाया कि जवान, तुम्हारा फैज़ तो हज़रत नौशागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के पास है। हज़रत पीर मोहम्मद सुचार रहमतुल्लाह अलैह हज़रत नौशागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और 2 पैसे बतौर नजराना पेश किए। हज़रत ने 1 पैसा कबूल फरमा लिया और 1 पैसा वापस करते हुए फरमाया कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? हज़रत पीर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का बुनियादी ताल्लुक़ मौज़ा नड़ाली पोठोहार के इलाके से था, इसलिए आपने ये जवाब दिया कि मैं नड़ाली का रहने वाला हूँ। हज़रत नौशागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, रहमत कमी नड़ाली पर बरसा, और ये जुमला आपने 3 बार फरमाया। उसके बाद मसनून तरीके से आपको शर्फ बैत अता फरमाया और आपके कल्ब में इश्क़ इलाही का चिराग रोशन कर दिया। हज़रत शाह मोहम्मद गौस लाहौरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह अपने मशहूर सफ़रनामे में हज़रत पीर मोहम्मद सुचार रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी कमालात का जिक्र यूँ फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि वो कवि जज्बा के दरवेश थे। हज़रत शाह मोहम्मद गौस 1116 हिजरी में गुजरात में हज़रत पीर मोहम्मद सुचार के पास आए। वो फरमाते हैं कि जब मैं यहाँ आया तो उन्होंने मुझ पर नज़र डाली, मेरे दिल की कैफियत बदल गईं और जब तक मैं गुजरात में रहा वो कैफियत उसी तरह कायम रहीं, और जैसे ही मैंने गुजरात की हदूद को छोड़ा वो कैफियत कम होने लगी। हज़रत पीर मोहम्मद सुचार रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में फरमाया था कि वफ़ात के बाद लोग 3 बार मुझे देखेंगे। चुनांचे वफ़ात के बाद आपको नौशहरा मुगला में दफन कर दिया गया, लेकिन 1858 में वहाँ पर सैलाब आया, आपका मज़ार दरिया बुर्द हो गया और आपके ताबूत को वहाँ से निकाल कर एक दूसरी जगह पर दफन किया गया। फिर 1891 में भी वही वाक़या हुआ, आपको वहाँ से निकाला और एक तीसरी जगह पर आपको दफन कर दिया गया। लेकिन 1985 में जब फिर दरिया ने कटाव किया तो आपके ताबूत को वहाँ से निकाला गया और हज़ारों अफराद ने आपकी ज़ियारत की और फिर यहाँ पर आपको दफन कर दिया गया। अब लोग यहाँ पर आते हैं और आपसे फैज़ हासिल करते हैं।
कहे फकीर कादर दा सब हजरत दे गुलाम नौशो कहे फकीर कादर दा सब हजरत दे गुलाम शेरशाह सूरी ने जब इस इलाके को फतह किया और यहाँ किला रोहतास की बुनियाद रखी तो यह इलाका ख़ास अहमियत हासिल कर गया। कदीम ज़माने में यह बुग्याल गखरों के तसर्रुफ़ में था। गखरों को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें एक हिस्से के सरबराह बुगा खान थे और उन्हीं की निस्बत से उनकी औलाद को बुग्याल गखर कहा जाता है। पुरानी किताबों में इस इलाके का नाम बुगहद लिखा गया है। हज़रत नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने इस इलाके की रूहानी तरबियत और तबलीग इस्लाम की खातिर अपने खलीफा सैयद शाह मोहम्मद शहीद रहमतुल्लाह अलैह को यहाँ रवाना फरमाया। आपने इस इलाके में इस तरह लोगों की तरबियत फरमाई कि बहुत जल्द लोग आपके गर्विदा हो गए। ये मज़ार मुबारक हज़रत सैयद शाह मोहम्मद शहीद रहमतुल्लाह अलैह का है और इस इलाके में इतनी कशिश और इतना तकद्दुस था कि हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह खड़ी शरीफ वाले यहाँ पर आकर इस पुराने दरख्त के पास बैठकर 40 दिन तक चिल्ला काटते रहे। तबलीगी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर इस गैर आबाद इलाके में लोग दूर दूर से दुश्वार गुजार सफ़र करके इस मर्द हक़ के आस्थाने पर आते हैं और फैज़ हासिल करते आ रहे हैं। हज़रत सैयद शाह मोहम्मद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद हज़रत नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने ये पेशगोई फरमाई थी कि मेरा ये मुरीद राह हक़ में शहीद होगा। उस मर्द कलंदर का ये कौल और उनका ये फरमान हरफ बरफ सही साबित हुआ और हज़रत सैयद शाह मोहम्मद शहीद राह हक़ में शहीद हो गए। किला रोहतास के मोहल्ले के इलाके में और कोई चश्मा मौजूद नहीं है, सिर्फ हज़रत सैयद शाह मोहम्मद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के साथ ये चश्मा मौजूद है। मालूम होता है कि या तो इन्होंने इस चश्मे की बिना पर यहाँ पर क़याम फरमाया और या फिर ये चश्मा उनकी बरकत से जारी हुआ। बाहर सूरत लोग यहाँ आते हैं और इस चश्मे से फैज़ हासिल करते हैं। नौशा साहब का दौर हकीकत में वक़्तुल वजूद का दौर था। उस दौर में ये एक फ़लसफ़ा था जो अपनी जगह एक बहुत बड़ा रूहानी मकाम रखता था। नौशा साहब का भी जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है उसी फ़लसफ़े से ताल्लुक़ था और उसमें उन्होंने जो मकाम हासिल किया वो ऐसी चीज़ है जिसको एक मुझ जैसा आदमी सही तौर पर बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ये काल की बात नहीं है, ये हाल की बात में है। ये यूनिवर्सिटी की सनदें नहीं हैं कि जिससे हम अंदाज़ा लगा सकें कि किसी ने एमए किया है, किसी ने बीए किया है, किसी ने पीएचडी किया है। उनका जो मसला था वो रूहानी था और उनको रूहानी लोग ही जानते थे। बाहर कैफ उसमें भी उनके मुतल्लिक़ जो एहतराम पाया जाता है वो इस बात की दलील है कि सूफियाना रवश में भी वो एक बहुत बुलंद मुकाम के हामिल थे।